हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे मोड कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मोड निकालना सबसे इजी होता है स्टार्ट्स में। मोड का क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है, तो मोड को हम डिनोट करते हैं जेड के ऊपर बार लगा के। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीजें क्या क्या होती है वो हम सब सम करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 0 1 2 एंड एच होता है क्लास साइज, क्लास के बीच में कितने का गैप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14.2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लास 10th का। तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे आपको ये दे रखा है एज एंड नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो आपने सिंपल मोड का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले अपने ना ये देखना होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है नीचे वाली। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 23। तो आपने 23 को मार्क कर लेना। ये हमारा क्या होएगा, 23 आपका होएगा F1, और जो उससे पहले वाला है वो F0 हो जाएगा, जो उसके बाद वाला है वो F2 हो जाएगा। और L1 आपका क्या होएगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब कुछ। L1 आपका ना इसका F1 का ही सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होएगा ये 35। तो L हो गया आपका 35। ठीक है, F1 हो गया 23, F0 उससे पहले वाला होता है और F2 उसके बाद वाला होता है। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उससे पहले और बाद वाला। और क्लास साइज बोला था ना मैंने H को, H होएगा इसके बीच में कितने का गैप है, इनके बीच में सिर्फ इस वाले में। तो 5 का गैप है या 10 का गैप है, 10 का। ठीक है, अब देखो अब आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। यहाँ पे पुट कर दो फॉर्मूले में वैल्यू। 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 और इंटू 10। ठीक है, इसको आप अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 36.8 ईयर्स, 36.8 ईयर्स पॉइंट्स में। ठीक है, तो इतना इजी है मोड फाइंड आउट करना। तो चलो अब 6 सम और देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा सेम। अब देखो सबसे पहले वही चीज, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है, ये वाली। तो ये आपका बन जाएगा F1, F1 बना 20। ठीक है, F0 बनेगा इससे पहले वाला 12 और F2 बनेगा 11। ठीक है, और लोअर लिमिट आपकी बनेगी 40, है ना, जो उसी क्लास इंटरवल की। और क्लास साइज आपका बनेगा 10। ठीक है, बस फिर आपने फॉर्मूला पुट कर देना मोड का। L1 प्लस, हमेशा ना फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, ताकि आपके अगर कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो टीचर 1 नंबर फॉर्मूले का तो देगी ना। और ये वैल्यूज भी लिखनी है, फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 40 प्लस 20 माइनस 12, 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 और इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 40 80, 40 माइनस 23। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 44.7। ठीक है, तो आपको आई होप मोड समझ आ गया हो। एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होंगे। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 निकालो। देखो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि मोड का मतलब क्या होता है, नंबर विच रिपीट मैक्सिमम टाइम, है ना। तो आपने इसमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है। 2 यहाँ पे भी आया, 2 यहाँ पे भी आया, 2 यहाँ पे भी आया। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो इसका सिंपल सा आपका आंसर बनेगा मोड कितना है आपका 2, क्योंकि 2 नंबर सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है डाटा में। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, 3 सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए 2 ही बनेगा। अगर आपके 2 नंबर ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो दोनों भी मोड हो सकते हैं, मोड के आंसर 2 भी आ सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे ओजाइव कर्व्स बनाना। तो ना जो 14.4 है वो निकालो। 14.3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि मीडियन को कैसे निकालना है। पर इसमें हम सीखते हैं पहले ओजाइव कर्व्स कैसे बनाते हैं। तो देखो ओजाइव कर्व क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। तो मैं आपको दोनों एक एक क्वेश्चन दोनों के करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बोला है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इन लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप में आप लिखोगे, देखो लेस देन ना, यहाँ पे चेक करना है ये वाला जो सेकंड वाला है, फर्स्ट क्लास इंटरवल में सेकंड पे जो है L2 वो लिखना है। लेस देन 120, फिर बनेगा लेस देन 140, नेक्स्ट वाले का भी हर एक का सेकंड सेकंड वाला लिखना है आपने। लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपने कैसे बनाना होता है।
एक बॉक्स बना के फिर आपने करना है। अब देखो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी सेम लिख देनी है 12। सेकंड की जब आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे ना, इनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम, ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालते हैं, पहले मैं फ्रीक्वेंसी लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको क्यूमुलेटिव सिखा दूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फर्स्ट वाली सेम लिखनी है, सेकंड में आपको इसमें इसको प्लस कर देना है, 12 और 14 को प्लस कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने इस 26 में नेक्स्ट वाला आइटम प्लस कर देना है 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 34। फिर 34 में आपने 6 प्लस कर देना है नेक्स्ट वाला, तो 40, और फिर 40 में लास्ट वाला 10 प्लस कर देना है, तो 50। मतलब आपने क्या करना है, पहले आइटम सेम, सेकंड इन दोनों को प्लस करके लिखना है, थर्ड में इन तीनों को प्लस करके, फोर्थ में इन फोर्थ को प्लस करके, फिफ्थ में सबको प्लस करके। ठीक है, तो आपको ये बनाना आ गया। अब आपने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में देखो कैसे ड्रॉ करने हैं। अब देखो यहाँ पे आपका कैसे बनेगा, पहले अपने ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव, यहाँ पे एक किंक लगाया मैंने। किंक पता है ना कब लगाते हैं, जब हम यहाँ पे सीधा ही हाई जंप मार रहे हैं, 0 के बाद सीधा हम 120 पे पहुंच गए, तो एक किंक लगाना होता है हमें। ठीक है, अगर हम 0 के बाद 10 लिखते, 5 लिखते तो जरूरत नहीं थी, फिर हम उसी गैप को कंटिन्यू कर रहे हैं, पर यहाँ किंक लगेगा क्योंकि सीधा हम 120 यूज करें। अब अपने ग्राफ में जब प्लॉट करना है ना, तो इनको करना है, इस वाले नंबर्स को और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स को। तो देखो 120 और 12, यहाँ से 120 और यहाँ से 12 आपका यहाँ कहीं बनेगा। सेकंड है आपका 140 और 26, 140 और 26 ये आपका यहाँ कहीं बनेगा। फिर है 160 और 34, वो आपका यहाँ बनेगा। फिर है 40, वो यहाँ बनेगा। 200,50 वो आपका यहाँ बनेगा। फिर आपने इन सबको फ्री हैंडली ज्वाइन कर देना, ये आपका बन गया लेस देन ओजाइव कर्व। अच्छा याद रखना, लेस देन ओजाइव कर्व ना हमेशा आपको ऊपर को बनता दिखेगा, और अगर आपको मोर देन लेस देन बनाना होगा तो वो हमेशा ऊपर बनता है, मोर देन वाला आपका ऐसे नीचे को डाउन होता बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और समझ आ जाएगा मोर देन के। पर उससे पहले एक चीज देखो, जैसे अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे एक चीज पूछी हुई है कि मीडियन भी फाइंड करो। तो आप इसी क्वेश्चन से मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल मीडियन तो निकालना आता है आपको फॉर्मूले से, जो मैंने सिखाया, आप नीचे जाके लिंक से देख सकते हैं वीडियो, उससे आपको समझ आ जाएगा मीडियन कैसे निकालते हैं 14.3। तो इसके थ्रू ओजाइव के थ्रू कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है n/2th टर्म का, है ना, n/2th टर्म। तो आपने क्या करना है, n/2th टर्म के लिए सबसे पहले आपने नंबर ऑफ आइटम देखने, नंबर ऑफ आइटम फ्रीक्वेंसी का टोटल बन रहा है 50, है ना, तो 50/2 करेंगे तो क्या आंसर आया 25। अब आपने ग्राफ में देखना है 25 पे, यहाँ पे आएगा ना 25, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, और फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी। तो जो एक्स एक्सिस पे जहाँ वो लाइन जाके मिली है, यहाँ से 25 से लेके आपने एक लाइन ड्रॉ की पॉइंट तक, पॉइंट से नीचे तक, जहां पे भी वो एक्स एक्सिस पे मिलेगी ना, वो आपका मीडियन होएगा। तो मीडियन कितना आएगा आपका इसका 140। ठीक है, बाकी आप ग्राफ में बनाओगे तो और एग्जैक्ट आपकी वैल्यूज निकलती है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें इसको मोर देन में कन्वर्ट करना है, तो अब वैसे ही लिखेंगे मोर देन। अब इसमें हम ना आगे वाले क्लास इंटरवल्स देखते हैं, उसमें हमने पीछे वाले देखे थे, तो आप ऐसे लिखोगे मोर देन 50, more than 55, more than 60, more than 65, more than 70, more than 75। ठीक है, अच्छा अब देखो उसके बाद, फिर जब हमने क्या किया था प्लस, तो अब हम फ्रीक्वेंसीज को क्या करते रहेंगे माइनस। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इन सबका टोटल देखना है, इन सबको प्लस कर दो सारी फ्रीक्वेंसी को, तो आपका आंसर आ रहा है 100। तो फर्स्ट वाला बनता है हमेशा टोटल, है ना। फिर आपने इस 100 में से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस करनी है, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 98। 100 में से 2 माइनस किया, यहाँ मैं साइड में आपको दिखा देता हूँ, पेपर में आपको सिर्फ इतना ही बॉक्स बनाना है, ये चीज़ नहीं दिखानी। ठीक है, फिर आप 100 में से 98 में से 8 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 90। ये जो 98 आंसर आया, इसमें से फिर ये वैल्यू है माइनस की। फिर 90 में से 12 माइनस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू निकल आएगी, वो आपकी आ रही है 78। फिर जो आंसर आया उसमें से नेक्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे, 78 में से 24 माइनस करेंगे 54। फिर जो आपका वैल्यू आंसर आया 54, उसमें से लास्ट में 16 फिर माइनस करेंगे, तो आप 38 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जो आपका यहाँ पे लास्ट आंसर है और जो यहाँ लास्ट आंसर है वो हमेशा सेम आएगा, तो इसका मतलब आपने सही बनाया टेबल। इसका फिर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे सेम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके, और वो आपका ऐसे अपवर्ड में बनता हुआ दिखेगा, आपका सॉरी डाउन में बनता हुआ दिखेगा। ठीक है,
आई होप आपको सारा सीरीज देखने के बाद स्टार्ट समझ आ गया हो। जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक्स, कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।